Friends, I am Sami Malam from English Point. Yesterday I told you about letters, that there are 26 letters in alphabet. But now I want to tell you about the division of letters. These all 26 letters have been divided in 3 parts. You look here, all 26 letters have been divided in 3 parts. In number 1, just I want to tell you, having written vowel, in number 2, consonants, and in number 3, semi-vowel. Semi-vowel means all 26 letters have been divided in 3 parts: vowel, consonant and semi-vowel. Now I want to tell you about vowel, that what is the number of vowels? A, E, I, O and U. These are vowels. A, E, I, O, U. These are vowels, means the number of vowels is 5. A, E, I, O and U. After that I want to tell you about consonant, that there are 19 consonants. 19 consonants. There are 19 consonants. There are 19 consonants and the number of semi-vowel is 2, W and Y. The number of semi-vowel is 2, W and Y. These are semi-vowel. But I want to tell you something about semi-vowel, that W and Y both are semi-vowel only in alphabet. When you count letters from A to Z, that time while counting, when W and Y will come, then that time these both are called semi-vowel. But you know better about letters, that after all, what is the function of letters? With the help of letters, words are created. While creating a word, suppose W or Y is used in a word, that time according to position of W or Y, these are called either consonant or vowel. Keep in your mind about this matter, that suppose while creating a word, W or Y has been used as a starting letter, then that time these both are called consonant. And when W or Y has been used in mid of a word or end of a word, that time these both are called vowel. बाकी जितने बचेंगे उन सभी को कॉन्सोनेंट कहा जाता है. फ्रेंड्स, इन सभी 26 अक्षरों को 3 भागों में बांटा गया है. पहला वॉवेल, दूसरा कॉन्सोनेंट और तीसरा सेमी वॉवेल. ए, ई, आई, ओ, यू को वॉवेल्स कहा जाता है, यानी वॉवेल की संख्या 5 है. सेमी वॉवेल
की संख्या 2 है, W तथा Y को सेमी वोवेल्स कहा जाता है। इनको छोड़ जितने भी लेटर्स बचते हैं उन सभी को कॉन्सोनेंट कहा जाता है। मगर समझने की बात यह है कि W और Y को सेमी वोवेल कब कहा जाएगा। बताया गया कि जब आप 26 अक्षरों को काउंट करेंगे, जब उनकी गिनती करेंगे A से लेकर Z तक, यानी जब W तथा Y अल्फ़ाबेट के अंदर मौजूद रहेगा, उपस्थित रहेगा, उस समय W और Y को सेमी वोवेल कहा जाता है। मगर आपको बेहतर पता है कि अक्षरों की मदद से शब्दों का निर्माण होता है। शब्दों के निर्माण में जब W और Y का प्रयोग किया जा रहा होगा, उस समय इनके पोजीशन के अनुसार इनके नाम बदल जाते हैं। ये या तो कॉन्सोनेंट हो जाते हैं या वोवेल हो जाते हैं। जब किसी शब्द में W या Y का पोजीशन शब्द के स्टार्टिंग लेटर के रूप में रहे, बिगिनिंग लेटर के रूप में रहे, उस समय इन्हें कॉन्सोनेंट कहा जाता है। और जब इनका पोजीशन किसी शब्द के बीच में रहे या अंत में रहे, तो उस समय इन्हें वोवेल कहा जाता है। चलिए हम कुछ शब्दों को देखते हैं कि कैसे और कब इन्हें कॉन्सोनेंट कहा जाता है और कब इन्हें वोवेल कहा जाता है। देखिए, जैसे हम कुछ शब्दों को लिखते हैं, इनकी स्टार्टिंग या तो W से हुई होगी या Y से हुई होगी। जैसे विंड, I have told you just before some time that when W has been used in a word as a beginning letter, then that time W is called consonant। हमने बताया आपको कि जब W या Y का प्रयोग किसी शब्द में पहला लेटर के रूप में किया गया हो तो उस समय इन्हें कॉन्सोनेंट कहा जाता है। इस वर्ड में देखेंगे विंड में, विंड का पहला लेटर W है, इसलिए इस वर्ड में जो W है उसको कॉन्सोनेंट कहा जाएगा। जैसे विक, विक का पहला लेटर W है, इस W को भी कॉन्सोनेंट कहा जाएगा। जैसे विंक, इस वर्ड के पहला लेटर के रूप में W का प्रयोग किया गया है। इस वर्ड में जो पहला लेटर W है इसे भी कॉन्सोनेंट कहा जाएगा। वेस्ट, इस वर्ड के स्टार्टिंग लेटर के रूप में भी W का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसे भी कॉन्सोनेंट कहा जाएगा। ठीक उसी प्रकार से आप देखेंगे यस, इस यस का पहला लेटर Y, चूंकि यस का पहला लेटर Y है तो अब इस वर्ड में Y को भी कॉन्सोनेंट कहा जाएगा। जैसे येलो, का पहला लेटर Y, इसे भी कॉन्सोनेंट कहा जाएगा। जैसे ईयर का पहला लेटर Y, इस शब्द का पहला लेटर Y को भी कॉन्सोनेंट कहा जाएगा। मगर जैसे ही W और Y किसी शब्द के बीच में या अंत में प्रयोग किया गया हो तो उन्हें वोवेल माना जाएगा, उन्हें वोवेल कहा जाएगा। जैसे विंडो, इस वर्ड के पहले लेटर W को कॉन्सोनेंट और लास्ट लेटर W को वोवेल कहा जाएगा। ठीक उसी तरह से यहां पे मैंने येलो लिखा है, येलो का पहला लेटर Y है और लास्ट लेटर W है, तो पहला लेटर Y को कॉन्सोनेंट और लास्ट लेटर W को वोवेल।
ठीक उसी तरह से स्काई, स्काई का लास्ट लेटर वाई है। अब इस वर्ड का आखिरी लेटर, इस वर्ड का लास्ट लेटर वाई को वॉवेल कहा जाएगा। ठीक उसी तरह से आप देखेंगे ट्राई, TRY, ट्राई का भी आखिरी लेटर वाई है, इस आखिरी लेटर वाई को भी वॉवेल कहा जाएगा। इस तरह से बहुत सारे शब्द आपके सामने आएंगे जिसमें W या Y का प्रयोग किया गया होगा। अगर किसी शब्द के स्टार्टिंग लेटर के रूप में W रहे या Y रहे तो उस समय इन्हें कॉन्सोनेंट कहा जाएगा, और यदि इनका प्रयोग किसी शब्द के अंत में या बीच में किया गया हो तो उस समय इन्हें वॉवेल माना जाएगा। These are the dividation of letters according to position of W or Y in a word. These are called either consonant or vowel. These are the dividation of letters. I would like to say you a lot of thanks to watch me and listen me. Thank you everyone.